नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कोई करार कब संविदा बन जाता है और संविदा करने के लिए सक्षम कौन होता है। कोई एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत सबसे जरूरी प्रश्न ये है कि जब करार हो जाता है तो कौन से करार संविदा बनते हैं और संविदा या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम पक्षकार कौन कौन हो सकते हैं। प्रश्न का उत्तर हमें अधिनियम के सेक्शन 10 और 12 में मिलता है। इस अधिनियम की धारा 10 भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण धाराओं में से एक धारा है। यदि इस धारा का गहनता से अध्ययन किया जाए तो आप पाएंगे कि संविदा अधिनियम का संपूर्ण निचोड़ और उसका निष्कर्ष इस धारा के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है। इस धारा में दी गई परिभाषा को पूर्ण करने के लिए ही अगली 20 धाराएं बनाई गई हैं। क्योंकि अधिनियम की धारा 10 का संबंध अगली 20 धाराओं से है, इसलिए धारा 10 से धारा 30 तक संविदा अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धाराएं हैं और ये धाराएं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आधारभूत धाराएं मानी जाती हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है कि सभी करार संविदाएं हैं यदि वो संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से और विधि पूर्ण प्रतिफल के लिए या किसी विधि पूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और वो अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं है किसी भी हमारे कानून द्वारा। इस धारा के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि कौन से करार संविदाएं हैं और संविदा का प्रमुख सार और तत्व क्या होते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले करार पक्षकारों द्वारा किया जाए और यदि करार के पीछे विधि का बल ना हो तो करार संविदा का रूप धारण नहीं कर सकेगा। यानी जो एग्रीमेंट बनाया गया है वो तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वो लॉफुली इन्फोर्स होगा। इस परिभाषा से ये तो स्पष्ट होता है कि कोई भी करार संविदा तो बनता है, लेकिन ये संविदा कुछ बातों से दूषित हो जाती है, जैसे पक्षकार का संविदा करने में सक्षम ना होना या फिर स्वतंत्र सहमति का अभाव होने के कारण ये करार अवैध हो जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में वैध संविदा या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सृजन नहीं हो पाता। इस अधिनियम की धारा 11 और 12 में संविदा करने वाले की क्षमता के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 13 से 23 तक स्वतंत्र सहमति के बारे में उल्लेख किया गया है और धारा 23 से 30 तक वैध प्रतिफल या लॉफुल कंसिडरेशन और उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है। बात करें अगर संविदा करने के लिए सक्षम कौन है तो इसको लेकर सेक्शन 11 और 12 में व्यवस्था की गई है। इस धारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो प्राप्तव्य या वयस्क हो, स्वस्थ चित्त हो और किसी विधि द्वारा संविदा करने के निर्योग्य घोषित ना किया गया हो। समय समय पर प्रश्न उठते हैं कि क्या अवयस्क के साथ संविदा वैध होती है या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु वयस्कता की आयु है। भारत में अवयस्क के साथ की गई संविदा शून्य मानी जाती है। भारतीय विधि में एक वयस्क को भी संविदा करने के लिए सक्षम माना जाता है। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या पागल व्यक्ति के साथ संविदा संभव है। कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पागल व्यक्ति के साथ करना संभव है। भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 12 के अंतर्गत स्वस्थ चित्त व्यक्ति के साथ संविदा को वैध संविदा माना गया है। किसी भी व्यक्ति को बार बार उन्मत्ता के दौरे नहीं आने चाहिए और वो मानसिक रूप से पागल नहीं होना चाहिए। उसका पागलपन इतना नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी हितार्थ निर्णय ले पाने में सक्षम ना हो।